नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी लोकसभा में राहुल के खड़े होते ही बीजेपी में भगदड़, शाह राजनाथ की हालत खराब, सदन बंद कर भागे बिड़ला की, और कोई नहीं लड़ा तो भी मैं लड़ूंगी, बुरे फंसे ज्ञानेश, ममता ने घेरा ईसी का दफ्तर, मोदी शाह की अटके सांसें की। वहीं डिप्टी सीएम के पीछे बीजेपी की चाल, नए सबूत के साथ उतरे संजय राउत, मचा हड़कंप की, और लागू करो यूजीसी, कफन बांध कर बिहार की सड़कों पर उतरा जेनजेड, खजूर पर अटके मोदी की। साथ ही खबर के अंत में बात होगी अपस्ट्रीम फाइल्स पर मोदी की बढ़ी मुसीबत की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। वीवीजी रामजी कानून को लेकर केंद्र पर बरसी कांग्रेस, जयराम रमेश ने गिनाई मनरेगा की खूबियां। विधानसभा में लड़खड़ाते हुए पहुंचे तेजस्वी यादव, सीएम ने पूछा क्या हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान 20 सेकंड सीएम और नेता प्रतिपक्ष में हुई बातचीत देखकर मुस्कुराते रहे सम्राट चौधरी। ठाणे कल्याण डोंबिवली उल्साहनगर में मेयर पद पर शिवसेना का दावा, महिला प्रत्याशी हुई नामित। कोटद्वार बाबा विवाद, बजरंग दल की शिकायत पर दीपक पर हुई एफआईआर, बुजुर्ग की जान बचाने वाला बोला लोगों ने मुझ पर किया वार, पुलिस ने थाने बुलाया। पंचकुला मेयर एमसी के कांग्रेस के पास 20 बायोडाटा, शैलजा के करीबी चौहान मैदान में उतरे, वार्ड 8 के लिए सबसे अधिक 5 आवेदन आए। राहुल का सरकार पर वार, चीन हमारे सामने आ रहा था तब कहां थी आपकी 56 इंच की छाती, राष्ट्रीय सुरक्षा अहम मुद्दा है। राज्यसभा में उठा इंदौर में दूषित पानी से मरने वालों का मामला, कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने कहा सरकार जनता को घटिया पानी पिला रही। सीएम विजयन के दामाद की सीट पर तय हुआ यूडीएफ उम्मीदवार, टीएमसी के पीवी अनवर लड़ेंगे चुनाव। अखिलेश यादव हमारे बिना भाजपा को हरा कर दिखाएं, झांसी में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष बोले विधानसभा चुनाव में 200 सीट पर उतारेंगे कैंडिडेट। तेलंगाना फोन टैपिंग मामला, केसीआर से एसआईटी पूछताछ पर सियासत हुई तेज, बीआरएस के वारों के बाद कांग्रेस का केटीआर पर हुआ पलटवार। बजट पर डोटासरा बोले 3 साल चुनाव नहीं इसीलिए अनदेखी, 60 बार दिल्ली गए मुख्यमंत्री फिर भी राजस्थान को फूटी कौड़ी नहीं मिली। बंग भवन के पास दिल्ली पुलिस से भिड़ गई ममता, एसआईआर पंडितों के प्रति संवेदनशीलता की करी मांग। मणिपुर में खत्म हो रहा राष्ट्रपति शासन, दिल्ली पहुंच गए एनडीए विधायक, जल्द बन सकती है नई सरकार। अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, आय से अधिक संपत्ति मामले में मिली जमानत। शब-ए बारात पर पटाखों को लेकर कलकत्ता और हाईकोर्ट सख्त, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इस्तेमाल पर रहेगा प्रतिबंध। हिमाचल सरकार की उम्मीदों को तगड़ा झटका, केंद्र ने आरडीजी खत्म की, लोन लिमिट पहले ही घटा चुकी है, जीएसटी कंपनसेशन भी बंद, दबाव में अर्थव्यवस्था। सूरत में सैफ को लव जिहादी बताकर काले झंडे दिखाए, परिवार के साथ इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में पहुंचे, हिंदू संगठनों ने किया विरोध। मोकामा विधायक अनंत सिंह कर लेंगे विधायक पद की शपथ, पटना सिविल कोर्ट का है फैसला, दुलार चंद यादव कांड में 3 महीने से जेल में हैं बंद। तमिलनाडु में स्टालिन वोट मांगेंगे, केवल विजय का सपना, डीएमके ने विजय के बयान का उड़ाया मजाक, जानिए क्या है पूरा विवाद। बजट के एक दिन बाद सेंसेक्स 943 अंक चढ़ा, ये 81,666 के स्तर पर हुआ था बंद, निफ्टी भी 262 अंक ऊपर, ऑटो सेक्टर सबसे ज्यादा 2% चढ़ा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन तेज, 2 संदिग्धों को लिया हिरासत में। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही खबरों को आखिर तक जरूर देखें। ममता बोली देश में कोई नहीं लड़ेगा तो मैं लड़ूंगी, टीएमसी का 15 सदस्यीय दल एसआईआर को लेकर सीईसी से करेगा मुलाकात। जी हां, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि वह और उनकी पार्टी मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मुद्दे पर लड़ाई जारी रखेंगी। ममता आज एसआईआर को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करने वाली हैं। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने दिल्ली में बंगाल के लोगों के साथ बदसलूकी का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इन मुद्दों को मजबूती से उठाएगी और संबंधित संस्थानों से जवाब भी मांगेगी। ममता ने कहा मैं
बंगा भवन जा रही हूँ ताकि वहां मौजूद अपने लोगों से मिल सकूं और दिल्ली पुलिस की ज्यादतियों को देख सकूं। अगर इस देश में कोई नहीं लड़ेगा तो मैं लड़ूंगी, हमारी पार्टी लड़ेगी। दिल्ली के लोगों को पता ही नहीं है कि बंगाल में क्या हो रहा है। मुझे अभी अभी जानकारी मिली और मैं कपड़े तक नहीं बदल पाई, यहाँ के लिए निकल आई। इस बीच हेली रोड और चाणक्यपुरी स्थित दोनों बंगा भवनों के बाहर दिल्ली पुलिस की भारी तैनाती की गई है। ममता का आरोप है कि बंगाल से आई और एसआईआर से प्रभावित परिवारों को डराया और परेशान किया जा रहा है। बंगा भवन में ठहरे बंगाल के लोगों को धमकाया जा रहा है। वहां भारी संख्या में पुलिस डराने के लिए तैनात की गई है। बता दें तो ममता बनर्जी ने राज्य में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की है। याचिका में निर्वाचन आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पक्षकार बनाया गया है। लोकसभा में भड़के राहुल, बोले चीनी टैंक लद्दाख बॉर्डर तक कैसे पहुंचे। पूर्व आर्मी चीफ की किताब कोर्ट की, शाह ने टोका। जी हां, बता दें कि आज लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के दौरान जोरदार हंगामा हुआ। राहुल ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब का हवाला देते हुए कहा, 4 चीनी टैंक लद्दाख सीमा में पहुंच गए थे। राहुल के ऐसा कहते ही पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फिर गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें टोका। इसके बाद स्पीकर ने नियमों का हवाला देते हुए उन्हें रोका। राहुल करीब 46 मिनट तक अपनी बात कहने की कोशिश करते रहे। इसके बाद स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। आपको बता दूं कि दोपहर 3 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही राहुल ने बोलना शुरू किया, लेकिन हंगामे के चलते महज 9 मिनट बाद ही कार्यवाही शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। शाम 4 बजे भी कार्यवाही शुरू होते ही फिर हंगामा शुरू हुआ और 11 मिनट बाद कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बता दें कि राहुल गांधी ने सदन में कहा, डोकलाम में चीनी टैंक भारत की सीमा में पहुंच गए थे। मैं ये बात एक मैगजीन के आर्टिकल के हवाले से कह रहा हूं, जिसमें पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे की किताब को कोट किया गया है। अब वहीं राजनाथ सिंह खड़े हुए और बोले, अगर ये बातें प्रकाशित हुई हैं तो इसका जिक्र करें, नहीं तो छोड़ दें। राहुल बोले, आप सब ध्यान से सुने कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, इससे पता चल जाएगा कि कौन देशभक्त है और कौन नहीं। 4 चीनी टैंक भारत की धरती पर आ रहे थे। वे कुछ 100 मीटर ही दूरी पर थे। वहीं अमित शाह ने बताया कि वह मैगजीन की रिपोर्ट है। नरवणे जी ने ऐसा नहीं कहा है, मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। वहीं राहुल ने कहा, यह सब नरवणे ने ही कहा है, उनकी किताब को प्रकाशित नहीं करने दिया गया। कफन बात कर निकले हैं, यूजीसी के नए नियम लागू करो, पटना में छात्रों का भारी प्रदर्शन। दरअसल यूजीसी के नए नियम लागू करने को लेकर पटना में छात्रों ने भारी प्रदर्शन किया है। पटना कॉलेज से गांधी मैदान तक छात्र मार्च निकाल रहे थे, लेकिन कुछ पुलिस ने उन्हें जेपी गोलंबर के पास ही रोक दिया। जेपी गोलंबर पर पहले से बैरिकेडिंग करी गई थी। हालात को देखते हुए पुलिस ने वाटर कैनन की गाड़ी भी मंगवाई। इसी दौरान छात्र बैरिकेडिंग पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे। कुछ देर बाद छात्रों ने बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करी। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया। करीब 3 घंटे तक चले प्रदर्शन के दौरान एक छात्र बेहोश भी हो गया। पुलिसकर्मी उसे टांग कर अपने गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले गए। प्रदर्शन के दौरान गांधी मैदान इलाके में लंबा जाम लग गया, जिसमें कई स्कूली बसें भी फंसी रहीं। वहीं छात्र नेता मनीष यादव ने ललकार में कहा कि मैं सर पर कफन बांध कर निकला हूं, सरकार को नए नियम लागू करने ही होंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। एप्स्टीन फाइल्स में पीएम मोदी तक का नाम, बीजेपी चुप क्यों, भूपेश बघेल ने साधा निशाना। जी हां, बता दें कि एप्स्टीन फाइल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा का जिक्र सामने आने के बाद राजनीति गहमागहमी तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधते हुए कहा, अभी एप्स्टीन फाइल्स आई है। अमेरिकी न्याय विभाग में एप्स्टीन फाइल्स खोला है, जिसमें प्रधानमंत्री तक का नाम आया है, लेकिन सब मौन है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। मीडिया से बातचीत के दौरान भूपेश बघेल ने कहा, कुछ दिनों पहले कश्मीर फाइल्स आई थी, जिसने लोगों को बांटने का काम किया। फिर आई केरल फाइल्स, उसमें भी बांटने का ही काम किया गया। अब ये एप्स्टीन फाइल्स आई है। अमेरिकी न्याय विभाग ने एप्स्टीन फाइल्स खोला है, जिसमें प्रधानमंत्री तक का भी नाम आया है, लेकिन भाजपा और सरकार सब मौन बैठे हैं। अभी इस फाइल के बारे में कोई नहीं बोल रहा है। कश्मीर फाइल्स, केरला फाइल्स के बारे में तो भाजपा के लोग खूब बातें किया करते थे। अब जरा एप्स्टीन फाइल्स के बारे में बोले।
सुनेत्रा को डिप्टी सीएम बनाने के पीछे बीजेपी की चाल। संजय राउत बोले, मौसम साफ फिर भी अचानक कैसे गिरा अजीत का विमान। जी हां, बता दें कि शिवसेना यूबीटी ने कहा है कि अजीत पवार के मरने के चौथे दिन ही सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाने के पीछे मुख्य रूप से बीजेपी का ही दिमाग था। शिवसेना के मुखपत्र सामना में दावा किया गया कि इसके पीछे बीजेपी मास्टरमाइंड थी। वहीं बीजेपी नेतृत्व के साथ ही एनसीपी नेता सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल नहीं चाहते थे कि एक बार फिर एनसीपी की एकीकरण हो। वहीं बजट सत्र में हिस्सा लेने दिल्ली पहुंचे संजय राउत ने कहा, अजीत दादा के प्लेन क्रैश पर सवाल उठने तो लाजमी है। उन्होंने कहा कि यह घटना उन्हें जस्टिस लोया केस की याद दिलाती है। उन्होंने कहा कि इस घटना में कुछ तो गड़बड़ है और इसकी ठीक से जांच होनी चाहिए। इसी तरह के सवाल राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी उठाए हैं। देशमुख ने कहा कि आखिरकार मौसम तो एकदम साफ था, दृश्यता अच्छी थी, फिर भी अचानक विमान टिल्ट कैसे हो गया? इस घटना की जांच ठीक से होनी चाहिए। कोटद्वार बाबा विवाद, बजरंग दल की शिकायत पर दीपक पर हुई एफआईआर। बुजुर्ग की जान बचाने वाला बोला, लोग मुझ पे वार कर रहे हैं। दरअसल कोटद्वार में दुकान के नाम में बाबा शब्द को लेकर चल रहे विवाद के बीच बजरंग दल की शिकायत पर दीपक कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जिस व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई है उसका नाम कमलपाल है, जो मीट की दुकान चलाता है। अब तक इस मामले में लगभग 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। पहली एफआईआर पुलिस की ओर से दर्ज कराई गई है, जिसमें दुकान पर हंगामा करने वाले 30 से 40 लोगों को अज्ञात दिखाया गया है। इन पर सरकारी कार्य में बाधा डालने और शांति भंग करने का आरोप है। वहीं दूसरी तरफ बजरंग दल से जुड़े कमलपाल की शिकायत पर दीपक कुमार और विजय रावत के खिलाफ दर्ज की गई है, जिसमें गाली गलौज, जाति सूचक शब्दों के प्रयोग और मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटे के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।